नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वायरल वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में कश्मीरी ने स्वीकार किया कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने पाकिस्तान के बालाकोट से ही 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमले की साजिश रची थी। कश्मीरी ने बताया कि अजहर को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण प्राप्त था और बालाकोट उसका मुख्य ठिकाना था। वीडियो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजहर के परिवार के मारे जाने के बाद आया था। ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी कैंप नष्ट किए, जिसमें बहावलपुर मुख्यालय शामिल था और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। कश्मीरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। यह कबूलनामा भारत के लंबे समय से लगे आरोपों की पुष्टि करता है और पाकिस्तान की आतंकवाद को संरक्षण देने वाली नीति को उजागर करता है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप मैच की शुरुआत विवाद और देरी के बाद हुई। पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बदलने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इनकार किया। इस विवाद की शुरुआत पिछले भारत पाक मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के बाद हुई थी। पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट पर पक्षपात और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भड़काऊ टिप्पणियों का आरोप लगाया था। इसके चलते पाकिस्तान ने मैच से हटने की धमकी दी, जिससे मैच 1 घंटे लेट शुरू हुआ। पाकिस्तान टीम होटल में इंतजार करती रही, जबकि यूएई की टीम स्टेडियम में मौजूद थी। पीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर रेफरी और खेल अधिकारियों के आचरण की शिकायत की थी। इस विवाद से पाकिस्तान को लगभग 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व का नुकसान और अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा हो सकता है, जबकि क्रिकेट की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत ने साफ कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। डार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई को युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताकर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए 2 की जरूरत होती है। डार का यह बयान भारत की पुरानी नीति शिमला समझौता 1975 और लाहौर घोषणा 1999 से मेल खाता है, जिसमें तय हुआ था कि विवाद सिर्फ दोनों देशों के बीच सुलझेंगे। इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों पर सवाल खड़े हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम कराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को हमेशा नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी की परमाणु धमकी से नहीं डरता और दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देता है। पीएम मोदी ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि 7 और 8 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इसमें जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय भी शामिल था। मोदी ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम हमले का जवाब थी, जिसमें आतंकियों ने भारतीय बेटियों का अपमान किया था। उन्होंने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की भी अपील की और धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना उनका संकल्प है। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी की माता जो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इस तरह का वीडियो बनाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें ऐसे कामों में संयम रखना चाहिए और मृतक या असंलग्न लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर यह वीडियो अब भी ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे तुरंत हटा दें। भाजपा ने पहले ही इस वीडियो पर आपत्ति जताई थी और अब कोर्ट का आदेश इसे हटाने के लिए बाध्यकारी है। इस कदम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील सामग्री को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया
और कहा कि भारत मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि पुतिन ने उनके 75वें जन्मदिन पर फोन कर शुभकामनाएं दी, जो दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही मोदी ने यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए भारत की ओर से हर संभव योगदान देने की बात भी दोहराई। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत वैश्विक मंच पर शांति और सहयोग की भूमिका पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जहां बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम मना रही है, वहीं शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने उन पर तीखा हमला बोला है। संपादकीय में गरीबी और बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए लिखा गया कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, जो शर्मनाक स्थिति है। इसमें पीएम मोदी के 2014 के 2 करोड़ नौकरियों के वादे का जिक्र करते हुए कहा गया कि 11 साल में सिर्फ 10 लाख नौकरियां मिली और करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। संपादकीय ने उद्योगपति अडानी को मोदी का मित्र बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें जमीन, हवाई अड्डे और सरकारी कंपनियां मुफ्त में दी गई, जबकि आम आदमी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिवसेना ने मोदी की गुजरात में चाय बेचने और अन्य कहानियों को झूठा करार दिया और कहा कि अब 75 साल की उम्र में भी वह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही आत्मचिंतन की सलाह दी और आरोप लगाया कि उन्होंने एक बड़ा अवसर खो दिया है। सेबी ने अडानी ग्रुप के शेयरों से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 2 लोगों के खिलाफ सेटलमेंट आदेश जारी किया है। यह मामला अजय भाटिया और सुप्रीत सिंह लूथरा से जुड़ा है, जिन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL के शेयरों की गोपनीय जानकारी लीक होने के बाद खरीद फरोख्त कर अवैध मुनाफा कमाया। भाटिया ने अप्रैल 2022 में AGEL, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों से 55 लाख से अधिक का फायदा कमाया। सेबी ने दोनों पर जुर्माना लगाया और उन्हें 6 महीने तक शेयर बाजार से दूर रहने का आदेश दिया। लूथरा ने 40 लाख सेटलमेंट फीस और 13 लाख से अधिक की कमाई लौटाई। हालांकि यह मामला सीधे अडानी समूह के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी बाहर कैसे लीक हुई। अडानी समूह पहले से ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अमेरिकी जांच एजेंसियों के मामलों में विवादों में घिरा रहा है। वहीं हाल ही में कोर्ट और सरकार के आदेशों से अडानी और अंबानी समूहों को मीडिया मामलों में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की। CJI PR गवई ने कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजने से सही संदेश जाएगा। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसान देश को अन्न देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यावरण की रक्षा ना हो। अदालत ने सवाल उठाया कि पराली जलाने पर सख्त दंड क्यों नहीं लागू किए जा सकते। न्याय मित्र अपराजिता सिंह की दलील सुनते हुए CJI ने कहा कि पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में भी हो सकता है और इसे लंबी प्रक्रिया बनाना ठीक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में 3 महीने में सभी रिक्त पद भरने का आदेश दिया। साथ ही यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को भी समय सीमा के भीतर खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया। बता दें कि हर साल सर्दियों में पराली और पटाखे दिल्ली NCR में प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी करते हैं। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड में अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर का शानदार थ्रो कर सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनके अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वेबर ने पहले प्रयास में 85.29 मीटर और दूसरे प्रयास में 87.21 मीटर का थ्रो किया। नियमों के अनुसार 84.50 मीटर का क्वालिफाइंग मार्क पार करने वाले या शीर्ष 12 थ्रोअर ही फाइनल में पहुंचते हैं। नीरज के प्रदर्शन से भारत को एक और पदक की उम्मीद बढ़ गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.